हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बेंद्रेता। दोस्तों, रिव्यू करेंगे हरिहरा वीरा मल्लू, पवन कल्याण साहब और बॉबी देओल जैसे सितारों से सजी हुई फिल्म। आई है साउथ से, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज से हिंदी में डब होकर। क्या है फिल्म, आपको थिएटर में देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, आपको अपना टाइम और अपना पैसा इस फिल्म के ऊपर स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पवन कल्याण साहब, ये फिल्म को बहुत बार पोस्टपोन किया गया, पर जब इसका ट्रेलर आया तो एक उम्मीद बन गई कि हाँ भाई, फिल्म बढ़िया हो सकती है। बॉबी देओल को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, एनिमल के बाद अगर कोई बॉबी देओल को ठीक तरीके से प्रेजेंट करेगा, उनको यूज करेगा, तो हो सकता है वो ये वाली फिल्म होनी चाहिए। फिल्म सेटअप किया गया है 17th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में। वैसे ही सेट बनाने की कोशिश करी, वैसे ही सब चीजें वेशभूषा बनाने की कोशिश करी, सिर्फ कोशिश करी भाई साहब। कोशिश में सफल जरा सा भी नहीं हुए। फिल्म में इतनी ज्यादा कमियां हैं कि आप फिल्म की खूबियों को भी अगर ढूंढना चाहो ना, तो भाई साहब नहीं ढूंढ पाओगे। पवन कल्याण साहब से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, डिप्टी सीएम बनने के बाद क्या फिल्म की कहानी, फिल्म का स्क्रीन पे, फिल्म के डायलॉग, फिल्म की राइटिंग, इन सब चीजों को सिलेक्ट करना भूल गए हैं? फिल्म में अगर अच्छी चीज कोई है ना, तो पवन कल्याण की एंट्री अच्छी है। इसके अलावा फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। फिल्म का सीजीआई, फिल्म का वीएफएक्स तो इतना हिला हुआ है कि भाई साहब, कोई पावर डायरेक्टर के ऊपर बैठकर जैसे इन्होंने किसी 12वीं पास बच्चे को बोल दिया हो, बेटा तेरे ये प्रोजेक्ट है, इसको तू एडिट कर और उसके बाद तू सीधा विदाउट ग्रेजुएशन किए तू हमारे पास नौकरी पे लग जा। इतनी गंदी एडिटिंग और स्क्रीन प्ले कहीं भी चले जा रहा है, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है। भाई साहब, पब्लिक बैठी है तो बैठी रही है, इन्होंने कहीं पब्लिक के एंटरटेनमेंट का, एंगेजमेंट का, एक्साइटमेंट का ध्यान ही नहीं दिया। पूरे 3 घंटे की फिल्म आपको पौने 3 साल जितना फील कराती है। पवन कल्याण आते हैं, अपना स्वैग दिखाते हैं, 4 गुंडों को मारते हैं, एक उत्तर में उड़ रहा है, एक दक्षिण में उड़ रहा है, एक पूर्व में उड़ रहा है, और भाई साहब बस उड़ ही रहा है। बॉबी देओल को तो इन्होंने कार्टून बनाकर रख दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है बॉबी देओल साहब से, सर बहुत मुश्किल से आपका कमबैक हुआ है। संदीप रेड्डी वांगा ने आपके लिए वो कैरेक्टर लिखा है जो शायद ही किसी एक्टर के लिए लिखा गया हो, और आप जैसा कमबैक, आप जैसा ग्रैंड कमबैक कभी ना किसी का हुआ है ना कभी होगा। पर आप इन झंडुओं के साथ काम कर करके ना अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं। बॉबी देओल को समझना चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। माना आप बहुत साल खाली बैठे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी मिल रहा है वो आप ले ही जा रहे हो। भाई साहब, ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करो जो आपको सही तरीके से प्रेजेंट करें। साउथ वालों को तो छोड़ दो, खास करके तेलुगु वाले डायरेक्टरों को, क्योंकि इन्होंने आपका भाई साहब कबाड़ा बनाकर रख दिया है। संदीप रेड्डी वांगे जैसा हर कोई नहीं हो सकता। इस फिल्म के डायरेक्टर को 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए इस फिल्म को बनाने के लिए, और उसको रोड पर खड़ा करके ना भाई साहब जुलूस निकालना चाहिए और उसको बताना चाहिए, भाई साहब तू फिल्म नहीं बना रहा, तू लोगों का मजाक बना रहा है। राजा मौली साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो जितने भाई साहब झंडू घूम रहे हैं ना मार्केट में, इनको सबसे पहले आप ट्यूशन दो, आपको बताओ, इनको बेसिक चीजें सिखाओ कि फिल्में किस तरीके से बनाई जाती हैं। ये फिल्म नहीं बनाते हैं, ये भाई साहब लोगों का बकरा बना रहे हैं। यार ये फिल्म है कि क्या है? आपको एक सीन के बारे में बताता हूं। सेना वाले सीन होते हैं, वॉरियर बेस्ड फिल्म है, सेना वाले सीन होते हैं जो सेना को वाइड एंगल शॉट लिए जाते हैं ना। अगर आप देखो पूरी फिल्मों में, राजा मौली साहब की फिल्मों में देखो, संजीला भंसाली की फिल्मों में देखो, इवन आशुतोष गरवारकर की फिल्मों में देखो, वो सीन जो होते हैं ना, इस फिल्म के अंदर इतने बचकाने लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि गत्ते खड़े कर दिए हैं और उनको भाई साहब वाइड एंगल से शूट करके फिल्म के अंदर फिट करने की कोशिश करी है। इतना ज्यादा मजाक मैंने किसी फिल्म के अंदर नहीं देखा। और फिल्म का बजट 250 करोड़ है। 250 करोड़ तुम किसी मलयालम डायरेक्टर को दे दो ना, ऐसी भाई साहब वो इससे 5 गुना 10 गुना फिल्म अच्छी बना कर देगा, और इससे भाई साहब 5 गुना 5% बजट में बना कर देगा। मतलब आपने 250 करोड़ को 250 रुपए समझ लिया है। पवन कल्याण जी से मेरी रिक्वेस्ट है, सर अब अपना राजनीति पे ध्यान दो, फिल्मों को छोड़ दो। आपकी ओजी आ रही है, वो हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी हो, पर इस फिल्म को तो थिएटर में लगना नहीं चाहिए भाई साहब, वो खड़कर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, टॉर्चर है, टॉर्चर। कहीं से भी आपको ना एंटरटेन करेगी, ना एंगेज करेगी, ना एक्साइट करेगी, बल्कि आपके दिमाग को ट्रॉमा में डालकर जाकर देगी और टट्टी वाली फीलिंग देती है। आपकी क्या राय है बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।